आज हमारा डे 21 है। अभी तक हमने टोटल 80 मतलब 80 मेडिसिन के बारे में, जो कि अलग अलग टाइप के हैं, 4 मार्केटर को टारगेट किए थे। चारों के मिला के हमने 80 मेडिसिन को हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मतलब कि वहाँ तक टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज टोटल 20 दिन हो चुके हैं, आज 21 डे है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको इतना तो पता ही है कि इसमें एक मेडिसिन का सीरीज एक्सप्लेन हो रहा है। मैं अपना टारगेट पहले कंफर्म करता हूँ कि इंडिया में टोटल जो इंडियन मेडिसिन है, टोटल 30 to 40 मतलब जो मार्केटर हैं, ब्रांड्स हैं, जिनके मेडिसिन सेल होते हैं। ठीक है, हर मेडिकल में कम से कम आपको 90% के ऊपर मिल जाएंगे। ऐसे मैं मार्केटर और ब्रांड्स का एक लिस्ट निकाला हूँ मैं। अगर आप मैं पास्ट वाली वीडियो में अगर आप देखोगे, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट डे का वीडियो है, तो उसमें आपको दिख जाएंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं। फिलहाल अभी 4 को मैं टारगेट किया हूँ। टोटल मेडिसिन अगर मैं कम से कम बोलूँ तो टोटल 20,000 तक जा सकते हैं। अभी तक हमारा 80 सिर्फ कंप्लीट हुआ है, और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि सिर्फ 2026 के एंडिंग तक हर ब्रांड के मेडिसिन का हमारा ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई ब्रांड्स कंप्लीट होने के कगार पे रहेंगे, कोई ओपनिंग होंगे उस टाइम पे। ठीक है, उसका कंप्लीट होएगा 2027 के एंडिंग में, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए पूरा, मतलब कि अच्छे से बनाने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, अगर आप खुद भी अगर फिजिकली सीखने जाओगे ना, तो आपको 2 साल भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा, रियल लाइफ में कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो जैसे ही अपना 2 साल कंप्लीट होगा, आपको इंडिया के हर एक मेडिसिन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर, मेरा मेन फोकस है ना कि अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, डी फॉर्म या वी फॉर्म के, ठीक है, तो अगर आप उस टाइम से देख रहे हो ना, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि रियल जो हम लोग टेक्स्ट बुक में जो अपना सिलेबस है, उसके अंदर सिर्फ कंटेंट के बारे में दिया हुआ है, और एक स्पेसिफिक कंटेंट के बारे में ही एग्जाम में क्या बोलते हैं पूछते हैं। लेकिन जो रियल लाइफ का जो मेडिसिन है, इसमें कॉम्बिनेशंस मेडिसिन रहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस मेडिसिन बॉडी पे कैसे एक्ट करते हैं, उसका यूजेस किस तरह से होता है। तो और मेन चीज़, इंडिया जैसे देश में लोग मैकेनिज्म पे इतना, मतलब कि कोई पूछता ही नहीं है कि ये मेडिसिन बॉडी के अंदर जाके कैसे क्या काम करता है। कहीं कहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मली जो पब्लिक है उनको नहीं पता है कि नहीं, फार्मासिस्ट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना पूछते हैं कि इसका यूजेस क्या है और इसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन एज अ फार्मासिस्ट आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आने वाला टाइम सब लोग मतलब एजुकेटेड बंदे रहेंगे, वो लोग जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना। ठीक है, तो और साथ ही साथ ना, अपने देश में जो भी मेडिसिन के ब्रांड नेम्स के हिसाब से सब लोग, मतलब कि जैसे कि अपना इंजोफ्लाम हो गया, ये सब, ये अल्केम का हो गया, अपना उडापा 10 हो गया, और ये इकोस्प्रिन AV75 हो गया, इकोस्प्रिन 75 हो गया। इस टाइप के जो भी अपने ये सब रहते हैं, सब लोग सीधे नाम से बुलाते हैं, उसे ना कंटेंट का नहीं वो जिक्र करेंगे। ठीक है, तो मैं सीधे पॉइंट पे, मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि आपको हर एक ब्रांड्स का नाम याद हो जाना चाहिए, उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसके परफेक्ट यूजेस क्या हैं। अगर आप इस जर्नी को फॉलो करते हो, तो आप अगर फर्स्ट ईयर की, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट, मतलब कि आने वाले फ्यूचर में ना बहुत ही काम आएगा। क्योंकि यूट्यूब पे मैं जितना भी देखा ना वीडियो अभी तक, क्योंकि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस मेडिकल फील्ड में। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे मैं स्टार्टिंग में मैं भी देख देख के सीखा था जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था। लेकिन रियलिटी ये है कि मैं इतने सारे वीडियो देखने के बावजूद सिर्फ सब लोग ये बता रहे हैं कि नॉर्मल क्या बोलते हैं, OTC मेडिसिन क्या है, हॉस्पिटल में किस किस टाइप का मेडिसिन रखते हैं। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आप कोई भी एक मेडिकल छोड़ो और किसी दूसरे मेडिकल में जाओ, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाके वो सब पूरा हैंडल कर सको। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से जाएगा, जब आपको अपने इंडिया में जितने भी मार्केटर हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, उनके मेडिसिन अगर आपको याद रहेंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। आप इजीली किसी भी मेडिकल को क्विट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत से लोग ना डिपेंडेंट हो जाते हैं मेडिकल्स के ऊपर कि नहीं, यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, इसके बारे में मैं
मुझे मालूम पड़ गया है क्या क्या है, वो बस, और उसी में अपना क्या बोलते हैं वो एक लूप बना के रख लेते हो आप कुछ लर्निंग प्रोसेस में जाते ही नहीं हो। अगर आप स्टार्टिंग के फेज से ही अगर लर्निंग प्रोसेस के ऊपर अपना वो माइंड क्या बोलते हो उस पर माइंडसेट बनाओगे तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं बिना किसी देरी के चालू करता हूँ डे 21 का। आज का हमारा सन फार्मा है, ठीक है। मतलब टोटल अभी तक मैं चार को टारगेट किया हूँ, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट और लुपिन, ठीक है। शुरुआत में अभी चार है, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जब मैं इसको पहले पहले इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, मैं ये भी बता देता हूँ कि इसका इन्फॉर्मेशन मैं कैसे निकालता हूँ। जो इसका मेन ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा ना सन फार्मा का, पहले वहाँ से तो मेडिसिन निकालूंगा, फिर इन्फॉर्मेशन के लिए ना 3 से 4 जो टॉप वेबसाइट है ना उसके ऊपर जाऊँगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालूंगा, जो यूनिक रहेगा उसको निकालूंगा। और साथ ही साथ जो मेरा क्या बोलते हैं नोट्स है, जो मैं अपना फर्स्ट या सेकेंड ईयर का नोट्स बना के रखा हूँ, उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इसमें कुछ ऐड करूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जो पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को मैं मतलब कि एक मेडिसिन के अंदर इतने सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम डिटेल में पूरा जाने वाला है। तो अभी कुछ देरी नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज का हमारा जो भी है, मैं इसका वो पूरा एक PDF बनाया हूँ, मैं उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। मैं जब मेन पॉइंट रहेगा तब मैं कैमरा की तरफ फेस करके बताऊँगा, उससे पहले मैं पूरा डिटेल वाइज एकदम एक्सप्लेन करूँगा। मेरे बोलने से ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको इतना ईजी करके बनाया हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैं इजी करने में मैं ChatGPT का हेल्प लिया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है मैं खुद उसको प्रोवाइड किया हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी बिना किसी देरी के अपना डे 21। आज के टाइम में लीवर सिर्फ शराब से नहीं, मेडिसिन्स, जंक फूड, स्ट्रेस और पॉपुलेशन से भी डैमेज होता है, ठीक है। और लेकिन मार्केट में एक सप्लीमेंट आता है जो बोलता है मैं लीवर को प्रोटेक्ट करता हूँ, सेल्स को रिपेयर करता हूँ। आज हम बात करेंगे न्यू हेप्टागोन न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स, जो कि बाय सन फार्मा, जो सन फार्मा के बारे में। क्या ये सच में काम करता है, कैसे काम करता है और किन लोगों के लिए यूज़फुल है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस हुआ तो कंफ्यूजन रह जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। इस प्रोडक्ट का नाम है न्यू हेप्टागोन न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट, मार्केटेड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। ये एक न्यूट्रास्यूटिकल या डाइटरी सप्लीमेंट है। ये कोई स्टेरॉइड या हैवी मेडिसिन नहीं है। ये लीवर सपोर्ट, एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशनल बैलेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है। हमने इसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को देखा, अभी समझा, और अब देखते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में, इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जो अपना इसके अंदर मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो सिलाइमेरिन एक्सट्रैक्ट, लेसिथिन, एल कार्टिनिन, एन एसाइल एल साइस्टीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NaC भी कहते हैं, एल ऑर्निथिन, जिंक, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D3 और विटामिन B कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर अपना विटामिन B1, B2, B5, B6 और फॉलिक एसिड, ये सब आते हैं। विटामिन B1 को हम थायमिन, और B2 को रिबोफ्लोविन, और B5 को पेंटोथेनिन एसिड, और B6 को पायरिडोक्सिन कहते हैं, मतलब पायरिडोक्सिन कहते हैं। और शायद फॉलिक एसिड को विटामिन B9 बोलते हैं, शायद B9 या B11 ऐसे कुछ बोलते हैं, शायद B9 ही है, हाँ, ठीक है। मेरे को डाउट है दोनों में, और दोनों में से कोई एक ही है। अभी ये कॉम्बिनेशन लीवर प्रोटेक्शन प्लस एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म सपोर्ट के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, ठीक है। अभी हमने इसका देखा, जो भी कॉम्पोजिशंस था, जो भी इसके अंदर जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आते हैं उनके बारे में देखा। अब हम देखते हैं हाउ न्यू हेप्टागोन टैबलेट वर्क्स, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। टैबलेट का काम सिर्फ खाना, मतलब ये खाना जाना नहीं, ठीक है। समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। जो अपना जो
सिलाइमेरिन है, लीवर का जो बैकग्राउंड है ये सिलाइमेरिन सेल्स लीवर सेल्स के अपर के प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है, टॉक्सिन्स को सेल के अंदर जाने से रोकता है, डैमेज लीवर सेल्स की रिपेयर में हेल्प करता है, फ्री रेडिकल्स से लीवर को बचाता है। ठीक है, जो भी इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, है ना। तो जो इसके अंदर पॉइंट्स है, पॉइंट्स को ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे ही पॉइंट्स पूरे खत्म होंगे तो आपको आइडिया मतलब कि ये मालूम पड़ेगा कि इन इंग्रेडिएंट्स का मेन क्या बोलते हैं काम क्या था। अभी देखते हैं NAC। ठीक है, एन एसेटाइल साइस्टीन बॉडी के ग्लूटाथियोन बनने में मदद करता है। ग्लूटाथियोन जो कि अपना है बॉडी का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, ये लीवर को केमिकल स्ट्रेस से बचाता है, डेटॉक्स प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब देखते हैं L-ऑर्निथिन जो अपना जहर साफ करने वाला एजेंट है। लीवर जब अमोनिया जैसे टॉक्सिक वेस्ट को प्रोसेस करता है तब L-ऑर्निथिन थिन या थाइन हेल्प करता है ब्लड से अमोनिया निकालने में, लीवर ओवरलोड कम करने में। ठीक है, अब देखते हैं L-कार्टिनिन जो अपना एनर्जी फैक्ट्री है। L-कार्टिनिन फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वीकनेस कम होती है, मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, फैटी लीवर के केसेस में सपोर्ट देता है। ठीक है, मैं सब में कम से कम 2 या 3 पॉइंट्स है, उनको बस ध्यान से सुनना, आपको आइडिया मिलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आता है ना, एक बार बैक करके वापस से सुनना तो क्लियर हो जाएगा। विटामिन्स एंड जिंक रिपेयर एंड इम्यूनिटी ट्यूब। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म स्मूथ करता है। विटामिन E ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। जिंक इम्यूनिटी और टिश्यू रिपेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा है, जैसे कि मैं बोला, आपको अगर कुछ भी डाउट आया हो तो पीछे एक बार बैक करके देखना, क्योंकि मैं इसको इतना सिंपल लैंग्वेज में बनाया हूँ ना कि अगर कोई फार्मासिस्ट भी नहीं है, मेडिकल के टर्म्स भी नहीं जानता है, तो अगर वो सिर्फ सुनता भी है ना तो सिर्फ उसको सुनने से ही 30 to 40% बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप फार्मासिस्ट हो तो आपको थोड़ा इसमें वो लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। वो नहीं है, दिमाग लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फोकस करना पड़ेगा थोड़े समय के लिए, तब आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि क्या था पूरा। अब देखिए इसके यूजेस किन लोगों के लिए यूजफुल होता है। न्यू हेप्टागोन न्यूट्रास्यूटिकल्स इन सिचुएशंस में दिया जाता है। फर्स्ट, जनरल लीवर सपोर्ट, वीकनेस एंड लो एनर्जी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेने वाले पेशेंट्स में, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, रिकवरी फेज के दौरान, पुअर डाइट या लाइफ स्टाइल वाले लोग में। ये प्रोडक्ट लीवर डिसीज का इलाज नहीं है बल्कि सपोर्ट थेरेपी है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। अपना लीवर सेल प्रोटेक्शन और डेटॉक्स सपोर्ट के लिए, बेटर एनर्जी, इम्प्रूव इम्यूनिटी, न्यूट्रिशनल बैलेंस, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, अभी हमने इसका बेनिफिट्स देखे। अब देखते हैं इसको हाउ टू टेक डोसेस। अब बात करते हैं कि यूज़ करने का जो इसका सही तरीका है। एडल्ट्स में 1 टैबलेट 2 टाइम्स डेली खाने के बाद पानी के साथ, और डॉक्टर के एडवाइस के बिना डोज चेंज ना करें। जैसा डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया है डोसेस का, वैसा डोज आपको फॉलो करना है। ठीक है, और जो मैं अभी बोला कि एडल्ट में 1 टैबलेट 2 टाइम्स, ये नॉर्मली होता है इस टैबलेट के लिए। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा सेवियर कंडीशन रहेगा तो 3 टाइम्स रहेगा। ठीक है, या फिर कोई स्टार्टिंग फेज में रहेगा तो 1 टाइम रहेगा, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तभी नीचे मैं पॉइंट डाला हूँ ना, डॉक्टर के एडवाइस के बिना डोज चेंज मत करना। अभी हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि रेयर होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों में इसे अच्छे से टॉलरेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी माइल्ड स्टोमच अपसेट, नोजिया, एलर्जी जो कि लेयर है, अगर रेसेस, ईचिंग, वोमिटिंग हो रही हो तो यूज़ बंद करें और डॉक्टर से
कांटेक्ट करें। ठीक है। अब देखते हैं सेफ्टी एडवाइस। जो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में पहले डॉक्टर से पूछे, किडनी या लीवर डिसीज में सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अल्कोहल अल्कोहल के साथ अवॉइड करें, एक्सपायरी चेक करें, बच्चों से दूर रखें। ये इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस थे। अब देखते हैं कि अगर डोज भूल जाए तो, अगर डोज मिस हो जाए याद आते ही ले लो। नेक्स्ट डोज का टाइम जो पास आ गया हो तो उसे स्किप करो, क्योंकि डबल डोज कभी मत लो। ठीक है। अब देखिए इसके स्टोरेज कंडीशन के ऊपर, जैसे कि कूल एंड ड्राई प्लेस पे, डायरेक्ट सनलाइट से दूर, मॉइस्चराइजर से बच कर रखें। ठीक है। और मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, जब भी आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन के पीछे जो कंटेंट लिखा रहता है ना, उसके ठीक बगल में या फिर नीचे, ठीक है, उसके अंदर मेंशन किया जाता है उसका स्टोरेज कंडीशन क्या है। ठीक है। अगर वहाँ पे लिखा रहेगा कि रूम टेम्परेचर मतलब कि नॉर्मल पे रहेगा, और साथ में ये भी लिखा रहेगा कि मतलब कि सनलाइट से उसको दूर रखना है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में मतलब मेडिसिन को ना रखे। ठीक है। ताकि उसके वजह से ना दिक्कत क्या था पता है क्या, जो अपना मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट दिखाना चाहिए ना प्रॉपर, उतना इफ़ेक्ट प्रॉपर नहीं दिखता है। ठीक है। उसका जो पावर रहता है ना ऑटोमेटिकली मतलब इफेक्टिवनेस ही कम हो जाएगा, तो पावर ही मतलब कुछ खा के इतना इफेक्ट नहीं डालेगा जो भी मेडिसिन का होना चाहिए था। ठीक है। अब देखिए इसके कुछ क्विक हेल्थ टिप्स। पानी ज़्यादा पिए, जंक एंड अल्कोहल कम करे, जो अपने जंक फूड्स रहते हैं उनको कम खाए, और ग्रीन वेजिटेबल्स शामिल करें, और एक्सरसाइज रूटीन बनाए। ठीक है। अब देखते हैं हम मल्टीपल सप्लीमेंट्स जो जो कि बिना एडवाइस के ना ले। जो भी अपने मल्टीपल सप्लीमेंट्स रहते हैं उनको बिना एडवाइस के ना ले जब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि ये पहले से न्यूट्रास्यूटिकल है। अब देखते हैं डिस्क्लेमर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी मेडिकल एडवाइस नहीं। मेडिसिन या सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर काउंसलिंग करिए। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको ये बताया कि मेडिकल एडवाइस मतलब कि एक डॉक्टर जो आपको मतलब कि काउंसलिंग करते हैं ना, उस तरह का ये मतलब मेडिकल एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ फार्मासिस्ट हूँ। ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, और साथ ही साथ मेरा फोकस यहाँ पर है कि किसी भी पेशेंट को ये नहीं बताना है कि मतलब कि इस कंडीशन में आपको ये मेडिसिन लेना है। मेरा फोकस मैं स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दिया हूँ कि मेरा फोकस ये है कि जो भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या तो डी फॉर्म या तो बी फॉर्म, उनको जो भी आने वाले टाइम में डिफ़िकल्टीज होने वाली है उनको मैं स्टार्टिंग फेज से सॉल्व करते जाऊंगा। अगर आप फिर भी अगर आप जैसे आप रियल लाइफ में जाओगे ना, अगर मेरा वीडियो अगर पहले भी देखे रहोगे तो आप खुद आओगे, खुद से वापस से आप जो 2 साल पहले का वीडियो है ना वापस से देखोगे, क्योंकि मेडिसिन वही रहता है, यूजेस भी वही रहता है, चाहे वो 2 साल हो जाए चाहे 3 साल हो जाए, कंटेंट वही है, सेम है। ठीक है। तो आप फिर आओगे, फिर देखना चालू करोगे, तो उस टाइम पे आपको ना थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ जाएगा, मतलब कि वीडियो को मतलब देखने में, उसको समझने में। ठीक है। आप उसको फटाफट देख देख के वो करोगे, लेकिन अभी से अगर आप उसको फॉलो करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। इतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना कि जो आपके जो जैसे कि आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप जिस लेवल पे हो ना अभी, मतलब कि 100 बच्चे आपके क्लास में जितने भी हैं, तो अगर आप पहले से ही रियल ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में अगर आप जान रहे हो, ठीक है, या फिर आप पहले से ही फर्स्ट ईयर में भी हो साथ में, और किसी मेडिकल पे ट्रेनिंग कर रहे हो, काम पहले से काम करते आ रहे हो, तो भी मतलब मेडिकल पे ना एक स्पेसिफिक ही मतलब जाने वाला 25-30 मेडिसिन के बारे में आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, वो भी जो रेगुलर जाता है। ठीक है। और जो वहाँ पे जो मेन चीज़ रहता है ना कि जो जो मेडिकल वाला है वो सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताएगा कि इसका यूजेस क्या है, लेकिन यहाँ पे आपको जो मिलेगा ना, कि मैं इसका बनाने का मोटिव यही है कि आपको ना आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना है। जो जो मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ ना, मतलब कि स्टार्टिंग के एक 2 साल, अभी तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे, मेरे को पूरा डिटेल में मालूम है कि रियल लाइफ में क्या होता है। तो इसीलिए कि आपको वो दिक्कत ना आए, इसलिए मैं ये सीरीज़ चालू किया हूँ एकदम अच्छे से, कि आप एकदम परफेक्ट फार्मासिस्ट बने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छे फार्मासिस्ट बने या बुरा बने, आप जो भी काम कर रहे हो उस पर परफेक्ट बनो। ठीक है। तो आज का हमारा डे 21 ख़त्म होता है। मिलते हैं कल
डे 22 को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।